और एक बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई, सारिक साठा के घर कुर्की की कार्रवाई होगी। संभल में पुलिस कुर्की की कार्रवाई में जुट चुकी है। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। इस कुर्की की कार्रवाई से पहले पुलिस के पास संपत्ति जब्ती के आदेश हैं और ये देखिए वहां पर मुनादी कराई जा रही है। और सीधे इस वक्त रुक करते ग्राउंड जीरो का राजू राज वहां पर मौजूद है। राजू राज, कार्रवाई पूरी हो गई, क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाएं। प्रत्युष, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई है, कोर्ट का आदेश है, आप मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तरफ यहां पर मुनादी की भी तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा यहां पर मुनादी कराया जाता है और डुगडुगी बजाई जा रही है, डुगडुगी बजाई जा रही है। वहां असीम मुनीर का गुर्गा सारिक साठा के घर पर आज एक बड़ी कार्रवाई, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, जिसके ऊपर एक नहीं दो नहीं 69 मुकदमे दर्ज हैं। और संभल में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का मास्टरमाइंड था। 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब वो वापस कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ आज ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं संभल के जो सीओ हैं वो यहाँ पर वो मुनादी पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और ये मुनादी कहीं ना कहीं देखिए, सुनो सुनो सुनो, यानी कानून के हाथ कितने लंबे हैं वो तस्वीरें आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। 340/24 धारा 103 161(2) BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। देखिए ये आदेश पढ़ा गया और उस आदेश के बाद ये डुगडुगी बजाई जा रही है। ये डुगडुगी संभल के गलियों में बजाई जा रही है, जहां सारिक साठा का कभी तू बोलता था। सारिक साठा का ISI के साथ कनेक्शन है, यानी ISI के इशारे पर वो यहाँ पर हथियारों की सप्लाई करता था। और आज उसके घर पर ये बड़ी कार्रवाई दिखा था आपको प्रत्युष, वो भी कार्रवाई दिखाए जाएंगे। सारिक साठा का घर भी हम आपको दिखाते हैं जी न्यूज पर। और ये उसके घर के ऊपर आज ये जो कार्रवाई है, सीलिंग की कार्रवाई, यानी सील किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। और ये सारिक साठा का घर है, ये 3 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं और इस इमारत को अभी सील किया जाएगा। दुबई में बैठा सारिक साठा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और ये सीलिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अभी सारिक साठा के घर पर शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नोटिस को तामील कराया जा रहा है प्रशासनिक टीम के द्वारा, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सारिक साठा के जो रिश्तेदार हैं उनके घर पर यहाँ पर ये है टीम। और सर यहाँ पर लगातार यहाँ कार्रवाई की जा रही है सारिक साठा के घर पर। हालांकि अभी सर घर पे कोई मिला क्या? अभी लेडी हैं, लेडी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सारिक साठा के घर पे आप सारिक साठा के रिश्तेदार हैं आप लोग? जी मैम, जी जी सर। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है जी। कब से वो फरार चल रहा है? सर हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। आपका रिश्तेदार है, पता नहीं है? आपको पता है? आप कौन है? मैं उनकी दौरानी हूँ सर। अच्छा, उनके देवरानी है। तो वो आप यहाँ पर सारिक साठा कब से यहाँ से फरार चल रहा है? सर वो तो बहुत ही दिनों से बाहर है। संभल हिंसा का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके लोगों द्वारा यहाँ पर फायरिंग कराई गई। सर ये हमें नहीं मालूम। आज उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें सर, हम भी नहीं, हम क्या कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं? आप कुछ बताएंगे? आप भी सारिक साठा के रिश्तेदार, देखिए चेहरा वो छुपा रही हैं। सारिक साठा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फरार चल रहा है वो तो सर बहुत दिनों से यहाँ से है ना, बहुत दिनों से टाइम से ना है यहाँ। कहाँ पे? वो तो बहुत दिनों से बाहर है सर। लेकिन दुबई में बैठ के यहाँ तो कार्रवाई कर रही है ना वो। नहीं सर, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम सर। आपको नहीं मालूम? उनके भाई लोग क्या करते हैं? एक गाड़ी चलाते हैं, हमारे तो हस्बैंड ही नहीं है सर। अच्छा। मेरे तो शौहर ही नहीं है। अच्छा। इनके गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, कितने भाई है सारिक?
चार भाई। चार भाई है। तो वो या उसके परिवार को, उसकी पत्नी वगैरह कहाँ रहती है? सर हमें क्या मालूम। तो देखिए, परिवार के लोग इनको कहना नहीं पाला है और यहाँ पर पुलिस ने सबसे पहले इनको नोटिस तामील कराएगी और इस तरह के ये जो आप नोटिस देख रहे हैं मेरे हाथों में, ऐसे नोटिस तामील कराएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सारिक साठा पाकिस्तान के ISI जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ उसके कनेक्शन भी सामने आए हैं। 69 मुकदमे दर्ज है और आज ये कार्रवाई, ये वो गलियां हैं प्रत्युष जहां पर सारिक साठा का तूती बोलता था, उसके डर से कोई सामने नहीं आता था और आज ये कार्रवाई संभल में चल रही है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड इन्हीं गलियों से उसने ना केवल पत्थरबाजी की, पुलिस पर फायरिंग कराया, 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और विदेशी हथियारों के जरिए यहां पर फायरिंग कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसे नोटिस भेजती रही लेकिन वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ और आज वो कुर्की की कार्रवाई यहां पर लगातार चल रही है। जी, क्या सारिक साठा अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता? उसको तो पता होगा इस केस मुकदमे के बारे में और कुर्की के बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर पता होगा लेकिन अभी हमने जब बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और निश्चित तौर पर परिवार के लोग भी सारिक साठा के से बातचीत होती होगी लेकिन फिलहाल वो कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और ये वो सारिक साठा का हिस्से का वो घर है जहाँ पर आज ये कार्रवाई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ, और यहाँ पर ये जो सील की कार्रवाई है, जो कुर्क की कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंचे, उससे पहले यहाँ पर डुगडुगी बजाई गई। डुगडुगी बजा के पूरे मोहल्ले को इन्फॉर्म किया गया कि सारिक साठा की संपत्ति को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। असीम मुनीर जिसके इशारे पर ISI काम करती है, उसका गुर्गा, उसके गुर्गे के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई संभल के अंदर चल रही है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड जिसने न केवल हथियार की सप्लाई की बल्कि पत्थरबाजी भी की। जी राजू राज, जरा तस्वीरें भी और दिखाइए। अभी भी वहां पर पुलिस फोर्स अच्छी खासी संख्या में दिख रही है, आसपास लोग भी वहां पर शायद इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए इस कार्रवाई को। सबसे पहले देखिए प्रत्युष, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं दीपासराय मोहल्ले के जहां पर सारिक साठा का ये घर है। यहां पर आपको चारों तरफ संभल पुलिस की टीम, PSC के जवानों को तैनात किया गया और यहां आने से पहले एक फ्लैग मार्च भी यहां पर किया गया था। फ्लैग मार्च के बाद यहां पर मुनादी कराई गई और पूरे मोहल्ले के अंदर कम से कम ये बताया गया कि उसके संपत्ति को यहाँ पर जब्त किया गया। हालांकि आसपास जो जगह है वहां पर लोगों को रोक दिया गया। फिलहाल यहाँ पर राजू आपके पास लौट कर आएंगे, पुलिस की क्या मुनादी की गई वहां पर, ये पहले एक बार दर्शकों को सुनाते हैं फिर से। 340/24 धारा 103 1 61(2) BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। 340/24 धारा 103 1 61(2) BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है।